हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आज हम चालू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी आपको इस चैप्टर में बताई गई है। इट इज अ चैप्टर कॉल्ड द फन दे हैड। ओके, द फन दे हैड। नाउ हु इज दे? व्हाट इज द फन दैट दे आर हैविंग? कहानी पूरी स्कूल के बारे में है। ये लिखी गई है बाय आइजैक एसिमोव। ओके, ये राइटर है, साथ साथ में इनका साइंस के अंदर भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तो इनकी जो स्टोरीज होती है ना, जनरली उसमें साइंस के एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे हमको काफी सारे जो एक साइंटिफिक माइंड से निकली हुई एक कहानी मिलती है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज किया गया है इस कहानी में। हम स्टार्ट करते हैं। थोड़े टफ वर्ड्स जो इस चैप्टर के हैं हमको आगे चल के पता चलने वाले हैं, बट चैप्टर में आए हमको स्टोरी पूरी क्लियर क्रिस्प हो जाए, उसके लिए हम एक बार पहले जान लेते हैं उन वर्ड्स का मतलब। सबसे पहला है क्रिंकली। क्रिंकली का क्या मतलब होता है? कवर्ड विथ रिंकल्स और फोल्ड्स। यानी कि जैसे अगर कोई पेज है, आप उसको ऐसे एज बॉल बना दो, ठीक है, पेज को एकदम ऐसे कर दो वैसे, एंड उसके अंदर पूरे रिंकल्स आ जाएंगे, फोल्ड्स आ जाएंगे। दैट इज पूरा क्रिंकली मतलब हो जाता है। द ओल्ड पेपर वाज क्रिंकली आफ्टर बीइंग फोल्ड। स्लॉट। स्लॉट क्या होता है? एक छोटी सी नैरो सी जगह, ओपनिंग, टिपिकली फॉर इंसर्टिंग समथिंग। जैसे कि इंसर्टिंग अ कॉइन इन द स्लॉट मशीन, कॉइन डालते हैं स्लॉट मशीन में, लाइक दैट। स्कॉर्नफुल इज अ फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंट। ओके, मैकेनिकल टीचर क्या होता है? एक रोबोटिक टीचर। एक टीचर जो है, मतलब वो इंसान नहीं है बल्कि वो एक रोबोट है, ठीक है। कैलकुलेटेड हमको पता है, टू डिटरमाइन मैथमेटिकली। मैथ से हम कुछ निकालते तो हम बोलते हैं उसको कैलकुलेट किया है हमने। सुपीरियर क्या होता है? हायर इन रैंक। पंच कोड एक मैकेनिकल लैंग्वेज होती है। ओके, अ मेथड ऑफ इनपुटिंग डेटा यूजिंग होल्स पंच्ड कैरिड आउट ऑन अ पेपर। ये बेसिकली एक मशीन की लैंग्वेज टाइप चीज है। पंच करके हम जब उसको स्पेल आउट करते हैं लैंग्वेज की जगह। डिस्प्यूट होता है डिसएग्रीमेंट, यानी कि लड़ाई, यानी कि आपके कुछ बिलीव्स है, मेरे कुछ बिलीव्स है, हमारे अलग अलग अगर हैं तो वो डिस्प्यूट कहलाता है। सेक्टर क्या होता है? एरिया होता है, पोर्शन होता है किसी चीज का, दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, जो अलग होता है। नॉनचलांटली। ओके, काफी फैंसी सा वर्ड है, आप भी अपने आपस में दोस्तों में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कैजुअली एड्रेस करना किसी भी चीज को in a calm and relaxed manner, like nonchalantly, like someone came to the room nonchalantly, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन है, रूम में क्या है, बस वो आराम से calmly coolly composed होके आ रहा है। या if someone is walking on stage nonchalantly, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको डर नहीं लग रहा, बहुत ही calm composed, something like। okay, I hope समझ में आया हो ये सारे हमारे जो वर्ड्स थे, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में। अब चैप्टर पे आते हैं। स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टोरी सेटअप है कहाँ पे? फ्यूचर में। यहाँ पे नहीं सेटअप है, प्रेजेंट टेंस में नहीं सेटअप है। कहाँ पे सेटअप है? फ्यूचर में। इस स्टोरी के थ्रू हम एक फ्यूचर दुनिया को इमेजिन करने वाले हैं। ऑब्वियसली फिक्शनल है, ठीक है। द फन दे हैड एक फिक्शनल स्टोरी है, जिसमें कि एक साइंस फिक्शन है, हम देखें अगर तो, क्योंकि ये साइंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जो पूरी की पूरी मूवी जैसी हमारी जो स्टोरी है उसमें साइंस फिक्शन है, एंड स्टोरी सेट इन द फ्यूचर। कहाँ सेटअप है ये स्टोरी? फ्यूचर में। वे टू यंग चिल्ड्रन, किनकी बात है? दो यंग चिल्ड्रन की। कैरेक्टर नंबर वन मार्जी, हमारा कैरेक्टर नंबर वन है मार्जी, एंड सेकेंड है टॉमी। ओके, मार्जी एंड टॉमी दो बच्चे हैं, ठीक है। एंड दे डिस्कवर एन ओल्ड बुक। उनको क्या मिल जाती है? एक एन ओल्ड बुक। अब बुक में इतना खास क्या है, ठीक है, वो सब हम जानेंगे, बट वो बुक किस चीज के बारे में है? इट इज अबाउट स्कूल्स ऑफ द पास्ट। स्कूल्स ऑफ द पास्ट मतलब हमारे लिए प्रेजेंट, उनके लिए पास्ट, क्योंकि वो 100 साल आगे के बच्चे हैं, ठीक है। द स्टोरी कॉन्ट्रास्ट द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन। एजुकेशन कैसी है आगे चल के? फ्यूचरिस्टिक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब हम बात करें टेक्नोलॉजी ड्रिवन की, तो कहीं ना कहीं आज
मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ और आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोई क्लासरूम में नहीं बैठे हैं, हम स्कूल में नहीं बैठे हैं, करेक्ट। एंड तभी भी हम लर्निंग्स जो है यहाँ पे वो कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? थ्रू टेक्नोलॉजी ओनली, राइट? क्योंकि ये डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है, ये डिजिटल पेन है, स्टाइलस है, एक कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, माइक से मैं बोल रही हूँ, आपको वहां पे अपने फोन या लैपटॉप पे स्पीकर्स में सुनाई दे रहा है। पूरा हम टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन थोड़ा और जब हम आगे जाते हैं, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा और आगे, अगर हम 100 साल आगे जाते हैं तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो टीचर्स हैं उन्हीं की जरूरत एज ह्यूमंस खत्म हो जाएगी। वो रोबोटिक टीचर्स आ जाएंगे, रोबोट्स। आप इमेजिन करके हंसी आएगी आपको भी, रोबोट्स आके आपको पढ़ाने लग जाएंगे। ओके, आपको नहीं पढ़ाएंगे, 100 साल बाद के बच्चों को पढ़ाएंगे। ओके, एजुकेशन विद द ट्रेडिशनल फिजिकल स्कूल्स, तो उनको कोई जो बुक मिली उसमें किस बारे में लिखा हुआ है? ट्रेडिशनल फिजिकल स्कूल। जो स्कूल मतलब स्कूल की बिल्डिंग होती है, हमारे लिए सब नॉर्मल चीजें हैं। नॉर्मल बिल्डिंग में जाके जब बच्चे पढ़ते हैं उनको उसके बारे में पता चला, बट दैट्स अ फॉरेन कॉन्सेप्ट टू देम। उनको इस सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है क्योंकि उनने हमेशा रोबोट से पढ़ा है। And highlighting the differences, children's reaction to these discoveries, on these discoveries. So children का जो इन दोनों बच्चों का जो रिएक्शन था ये डिस्कवरी के बाद कि ओ माय गॉड, पहले पास में स्कूल्स होते थे, ऐसा होता था, ओ माय गॉड। जैसे हम सोचते हैं कि ओ माय गॉड फ्यूचर में ऐसा होगा, रोबोट्स बनाने लगेंगे। जैसे ये हमारे लिए फॉरेन कॉन्सेप्ट्स है, नॉर्मल स्कूल्स उनके लिए फॉरेन कॉन्सेप्ट्स हैं। हम पूरी की पूरी स्टोरी में जानने वाले हैं कि उनको वो बुक मिली, उनने उसके बारे में कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या उनकी लाइफ कैसी है फ्यूचर के अंदर, एंड वो क्या सोचते हैं पुराने जो स्कूल्स हैं उनके बारे में। तो हमारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा मेन कैरेक्टर जो इस चैप्टर का है, दैट इज 11-year-old गर्ल, मार्जी उसका नाम है, एंड शी इज 11 years old, बहुत छोटी सी प्यारी सी गर्ल है, who dislikes her mechanical teacher. Okay, कोई ऐसा टीचर है आपका जिसको आप पसंद नहीं करते हैं? मे बी होगा, मे बी नहीं। मे बी आपका कोई टीचर है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। बट मार्जी के केस में क्या है, उसके पास एक मैकेनिकल टीचर है, इंसान नहीं पढ़ा रहा उसको, कोई एक रोबोट है जो उसका टीचर है, और वही रोबोट उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। तो अब वो रोबोट, जो रोबोटिक टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मार्जी हेट्स, ठीक है, शी डिसलाइक्स हर मैकेनिकल टीचर एंड द मोनोटोनस रूटीन। मोनोटोनस क्या होता है? डेली एक जैसा। मान लो सुबह 6 बजे उठे, स्कूल गए, फिर आए, फिर होमवर्क गए करा, ट्यूशन गए, ट्यूशन का होमवर्क करा, खाना खाया, सो गए, फिर डेली से रिपीट करा। फिर ऐसे ही होता है मोनोटोनस रूटीन, कि कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। तो वो मार्जी बहुत ज्यादा तंग आ गई है अपनी मोनोटोनस रूटीन से, क्योंकि डेली सेम टाइम पे वो पढ़ रही है, एक रोबोट से पढ़ रही है, उसके दोस्त वोस्त अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट शी इज वेरी फेड अप ऑफ दिस रूटीन ऑफ हर एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है टॉमी। टॉमी 2 साल बड़े हैं मार्जी से, ही इज 13 years old, a 13-year-old boy who finds an old book। उसको एक पुरानी किताब मिल जाती है, किसको मिलती है? टॉमी को। and is excited to learn about the schools of the past। और वो एक्साइटेड है उस बुक को देख के, और वो पढ़ना चाह रहा है कि ओ माय गॉड पास्ट में क्या होता था। मैकेनिकल टीचर थर्ड हमारे कैरेक्टर है, ठीक है, कि एक रोबोट है जो कि हमारा एक कैरेक्टर है हमारी स्टोरी के अंदर। अ कंप्यूटराइज्ड डिवाइस। क्या है मैकेनिकल टीचर? एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस that teaches Margie and Tommy lacking the warmth and personal touch of a human teacher। कितना ऑब्वियस है, कितना क्लियर क्रिस्प है, क्योंकि कोई भी मशीन है, कोई भी रोबोट है, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि होता है, बट लाइक फ्यूचर की अगर हम बात कर रहे हैं 100 साल बाद, हो सकता है कि वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा पाए, ठीक है, अच्छे से पढ़ा पाए, लेकिन उसमें
जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो वार्मथ होती है, जो एक समझने वाली बात होती है, इंसानों में जो होता है, एक टीचर अडेप्ट कर जाता है बच्चों को देख के। लाइक अगर कोई बच्चा है, उसको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है, तो वो टीचर उसको 10 बार भी समझा सकता है, ठीक है, अलग अलग तरीकों से समझा सकता है, इस तरीके से समझा सकता है कि उस बच्चे को पर्टिकुलरली समझ आ जाए। लेकिन मैकेनिकल जो टीचर है, रोबोट्स जो है, उनमें कभी भी वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आ पाएगी कि अच्छा आज इस बच्चे का मूड खराब है, आज इस बच्चे की तबीयत खराब है, तो आई शुड मे बी आज कम होमवर्क देती हूँ, या मे बी समथिंग लाइक दैट। वो सब मैकेनिकल टीचर के पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, मार्जी इवन wrote a book about that in her diary. wrote a wrote about it that night in her diary. सबसे पहली लाइन हमारी है, मार्जी जो हमारी कैरेक्टर है, ये 11-year-old गर्ल even wrote about it. it क्या है यहाँ पे हम जानेंगे। that night in her diary. अब जो भी ये चीज जिसके बारे में मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा है, that must be so important to her, that must be so precious to her, क्योंकि हम डायरी में जो चीजें लिखते हैं that are very precious to us. हम अगर कोई डायरी, अगर आप अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, या कोई भी इंसान अपनी डायरी लिखता है, तो उसमें जनरली वो ऐसी चीजें लिखता है that they want to remember, जो वो याद रखना चाहते हैं। मे बी उस चीज के लिए वो ग्रेटफुल है, मे बी उनको वो चीज बहुत अच्छी लगी, ओके, या उससे उन्होंने कुछ सीखा, तो वो उसको रिमेम्बर करने के लिए अपनी डायरी में लिखते हैं। ऑन द पेज हेडेड May 17, 2001, यहाँ पे 2157, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ईयर है, लगभग 100 साल से भी ज्यादा आगे, 100 साल से भी ज्यादा आगे, अभी 2024 चल रहा है, ये 100 साल आगे की बात हो रही है, उससे भी ज्यादा की आगे की बात हो रही है। एंड शी रोट, टुडे टॉमी फाउंडेड अ रियल बुक। अब इट हमको पता चला किस बारे में बात हो रही है, रियल बुक के बारे में। क्या है उसके लिए इम्पोर्टेंट, रियल बुक। रियल बुक मतलब हमारे लिए छोटी सी बात है, रियल बुक, हाँ हम पढ़ाई करते हैं ना, बुक होती है, पेजेस होते हैं, टर्न करते हैं, बट क्योंकि वो फ्यूचर में वो लोग रह रहे हैं, मे बी उनकी सबमिशंस भी ऐसे फोन पे, कंप्यूटर पे, इन सब चीजों पे हो रहे हैं, एंड उनके पास है ही नहीं रियल बुक, उनने कभी रियल बुक से पढ़ा ही नहीं है, तो दे आर वेरी, तो मार्जी के लिए बहुत बड़ी बात है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत बहुत पुरानी, वेरी ओल्ड। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब देखो कितनी ज्यादा पुरानी बात है। मार्जी जो है, उसने अपने ग्रैंडफादर से सुना कि उसके ग्रैंडफादर जब बच्चे थे, उनने अपने ग्रैंडफादर से सुना था कि एक टाइम था ऐसा जब जो सारी की सारी स्टोरीज होती हैं, सारे के सारे लेसन्स होते हैं, वो पेपर पे प्रिंट किए जाते हैं। मतलब ये 2 जनरेशन पुरानी, 100 साल से भी ज्यादा बड़ी, आगे चल के हम फ्यूचर की कहानी पढ़ रहे हैं, तो इतने टाइम पहले उसने सुना अपने ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब बच्चे थे, तब वो एक्चुअल रियल स्कूल में जाते थे और रियल बुक से पढ़ते थे। ओके, दे turned the pages which were yellow and crinkly. ऑब्वियसली 100 साल पुरानी अगर बुक है तो कैसी होगी, पूरी धूल धक्कड़ वाली होगी, येलो उसके पेजेस हो रखे हैं, पेजेस क्रिंकली ऐसे उनमें wrinkles आ रखे हैं, ओके। एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving. उनके लिए, जो मार्जी और टॉमी है, उनके लिए बहुत फनी बात थी, बहुत हंसी का विषय था कि जो वर्ड्स है ना इस बुक में, वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं एंड वो अपनी आईज को मूव करके रीड कर रहे हैं। इट वाज सो फनी टू देम, क्योंकि देखो वो फ्यूचर के बच्चे, 100 साल आगे फ्यूचर के बच्चे हैं वो, एंड उनके यहाँ पे कैसा होता है कि जैसे कंप्यूटर पे वर्ड्स मूव किए जा रहे हैं, दे आर मूविंग, या फिर वो जो भी अगर वीडियोस देख के पढ़ रहे हैं तो द टेक्स्ट कीप्स मूविंग, एक जगह पे स्टक नहीं रहता है। लेकिन बुक में मूव करता है कि बुक में एनिमेशन थोड़ी ना आते हैं, तो बुक
को, रियल बुक को जब उन्होंने देखा, उन्होंने देखा कि टेक्स्ट तो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, इट्स नॉट मूविंग, कुछ एनिमेशन नहीं, कुछ नहीं, तो उनके लिए बहुत फनी चीज, द वे दे वर सपोज टू। अब देखिए बात कैसी है कि हमारे लिए सपोज टू वाला क्या है, हम रूटीन क्या है, हमारा सेट क्या है, हमारा बिलीफ क्या है कि हम बुक है, उसमें नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, ये हम पढ़ रहे हैं, दैट इज हमारा बिलीफ, ये हमारा सपोज टू है। पर उनके लिए सपोज टू कुछ और है, उनका जो जिसमें रियलिटी में वो बड़े हुए हैं वो कुछ और है, तो उनके लिए ऐसा था कि जो सपोज टू होना चाहिए वही नहीं हो रहा है, तो इट्स सो फनी। ओके, ऑन अ स्क्रीन यू नो, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read the book the first time. Oh my god, कितनी बड़ी बात है कि जब मैंने एक पेज पढ़ा एंड मैंने नेक्स्ट पेज टर्न किया, ठीक है, फिर मैं वापस से पिछले पेज पे गई तो उसमें वही लिखा था जो पहले लिखा था, वो चेंज नहीं हो गया मैजिकली। वो उन लोग के लिए आम बात है, उन लोग के लिए नॉर्मल बात है, बट हमारी जो बुक्स हैं आज की डेट में उसमें नहीं होता है चेंज, एंड इट्स नॉर्मल फॉर अस। तो हमारी हर एक नॉर्मल चीज को वो देख के ऐसा रिएक्शन दे रहे थे टॉमी और मार्जी, जैसे तो कुछ बहुत ही अनोखा है एंड कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड कुछ ऐसा है जो रेगुलरली नहीं होता है। ओके, द सेम वर्ड्स इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। Gee, Tommy said, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. तो उसने क्या बोला टॉमी ने कि कितनी वेस्टफुल बात है ये, मतलब बुक में चेंजिंग वही वर्ड जो लिखे हैं वही कि वही पढ़े हुए हैं। अब एक इंसान कितनी बार पढ़ेगा, सपोज अभी आप जैसे कि 9th क्लास में है, तो अभी 9th क्लास की आप बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर जब आप 10th क्लास में चले जाएंगे तो वो बुक्स एक तरीके से वेस्ट हो जाती हैं। बट हम क्या करते हैं, हम अपने छोटे भाई बहनों को या किसी को जिसको जरूरत हो उसको दे सकते हैं, ठीक है, तो वो यूटिलाइज हो सकती है। बट टॉमी ने कहा कि क्या करोगे आप, यू विल जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, कि व्हाट अ वेस्ट। जब आप बुक पढ़ लोगे उसके दिमाग में ये सब कुछ नहीं आया, रिसाइकलिंग वाली बात, उसने बोला कि कितनी वेस्टफुल चीज है कि लोग तो पढ़ के बुक्स फेंक देते होंगे। ओके, I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. बोलता है कि लेकिन मेरा जो कंप्यूटर सेट है, मेरा जो टेलीविजन है, मेरी जो स्क्रीन्स है, उन पर तो मैं हजारों लाखों बुक्स डाउनलोड कर सकता हूँ, कंटिन्यूसली पढ़ सकता हूँ। ऐसा थोड़ा नहीं कि एक स्क्रीन पे मैंने एक बुक पढ़ी फिर अब मुझे स्क्रीन फेंकनी पड़ेगी, नहीं, उसी स्क्रीन पे नई बुक्स डाउनलोड हो जाती है। तो ये कितना एफिशिएंट है हमारा, लेकिन पहले के टाइम पे कितने वेस्टफुल होते थे लोग। I wouldn't throw it away, obviously. Same with mine. अब मार्जी इतनी देर से सुन रही थी टॉमी को, अच्छा 2 साल बड़े हो मुझसे तो तुमको ही सब पता है, क्या बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो शी वाज लाइक कि मैं भी तो कुछ बोलूं, तो उसने बोला कि हाँ सेम विद मी, मैं भी अपनी स्क्रीन नहीं तोड़ती हूँ या नहीं फेंकती हूँ। She was 11 and hadn't seen many teddy books as Tommy had. अब देखो टॉमी उससे 2 साल बड़ा था, अब हम किसी से 1 साल में बड़े होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक वो वाली फीलिंग आ जाती है कि मुझे सब पता है, तुमको क्या पता है, ठीक है। तो वो वाला टॉमी के अंदर एक एटीट्यूड था, वो मार्जी को सब बता रहा था ऐसे जैसे कि मार्जी बुद्धू है, उसको कुछ पता नहीं है। तो मार्जी ने बोला कि सेम मी, एंड टॉमी क्या था, ही वाज 13, तो शी सेड, उसने फिर अच्छा टॉमी से पूछा कि चलो बुक लाए हो, तुमको इसके बारे में इतना सब कुछ पता है, बट वेयर डू यू फाइंड इट, तुमको मिली कहाँ से ये बुक। तो टॉमी ने बोला इन माई हाउस, मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब उसने क्या किया, टॉमी कैसे एकदम ऐसे नॉनचलांटली बैठा है, कैसे बैठा है, एकदम कैजुअली, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है मार्जी क्या पूछ रही है, क्या कर रही है, उसका ध्यान अपनी बुक में है। बुक में देखते देखते उसने बोला हाँ मेरे घर पे मिली थी, एटिक में पड़ी थी। एटिक क्या होता है, कैसे स्टोर रूम टाइप पुरानी सी जगह, ठीक है। तो बोलते हाँ मिली थी, मेरे घर में मिली थी, एटिक में मिली थी, बिना हमारी तरफ देखते। तो उसने पूछा मार, चलो इतनी पुरानी तुमको बुक मिली है तो व्हाट इज इट अबाउट। तो जवाब दिया टॉमी ने स्कूल। तो मार्जी ऐसे अजीब सी शक्ल बना के उसने बोला कि है स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट, आई हेट स्कूल।
मार्जी ने बोला आई तो हेट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों ही लिखेगा। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं था। अब जो हम स्कूल इमेजिन कर रहे हैं तो मार्जी के लिए वो स्कूल नहीं है, मार्जी के लिए क्या स्कूल हम जानते हैं आगे। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी को वैसे भी कभी स्कूल पसंद नहीं था, बट अब तो शी हेटेड इट मोर देन एवर। क्यों? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर, जो उसका टीचर है, रोबोट जो है, had been giving her test after test। उसका जो टीचर, जो रोबोटिक टीचर है, वो उसको डेली टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जा रहा है इन ज्योग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। मतलब देखो, मार्ची अच्छी बच्ची है, ठीक है, उसको पढ़ाई से दिक्कत नहीं है, उसको स्कूल पसंद नहीं है, लेकिन अब वो उसको हेट करने लग गई है। क्यों? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसको डेली टेस्ट दे रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब वो टेस्ट दे भी रही है तो उसके जो मार्क्स हैं, सपोज पहले दिन 10 में से 7 आता है, फिर नेक्स्ट डे उसके 7 भी नहीं आए, 6 आए, फिर 5 आए, कभी 3 आ रहे हैं, उसके मार्क्स कम ही होते जा रहे हैं। अब हम किसी भी चीज में फेल होते हैं ना, तो हमको वो चीज पसंद नहीं आती है ऑब्वियसली। तो मार्जी को भी वो स्कूल वर्स एंड वर्स लगने लगा था, until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब क्या हुआ, उसकी मम्मी ने देखा कि यार मेरी बच्ची इतना खराब क्यों परफॉर्म कर रही है। अब नॉर्मली हमारे केस में क्या होता है कि अगर बच्चा खराब परफॉर्म कर रहा है तो पेरेंट्स जाके मिलते हैं टीचर से, ठीक है, पीटीएम्स होते हैं, या ऐसे भी पेरेंट्स जाके टीचर से मिल सकते हैं, एंड दे आस्क द टीचर कि क्या बात है, क्यों हमारा बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। टीचर से पूछते हैं ना, टीचर को अथॉरिटी की पोजीशन दी जाती है। क्यों? क्योंकि टीचर एक इंसान होता है, ह्यूमन होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मार्जी के केस में क्या है, टीचर तो रोबोट है, तो उसकी मम्मी रोबोट से तो पूछ नहीं सकती है क्यों भाई, क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मार्जी की मम्मी ने क्या किया, शी कॉल्ड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, बेसिकली वो इंस्पेक्टर होता है इन जो टीचिंग रोबोट्स हैं उनका उस एरिया के अंदर। तो अपने एरिया के अंदर जो रोबोट्स हैं उनको जो हैंडल करता है वो काउंटी इंस्पेक्टर, वो इंसान होता है, ठीक है। तो उस इंसान को उसकी मम्मी ने, मार्जी की मम्मी ने बुलाया। फिर क्या होता है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उनके घर पे आते हैं मैकेनिकल टीचर को चेक करने। तो कैसे इंसान होते हैं वो काउंटी इंस्पेक्टर? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जो छोटा सा गोलमटोल सा इंसान है विद अ रेड फेस। उसका ऐसे कुछ लोग का नहीं होता एकदम ऐसे रेड फ्लश रहता है, एकदम हीमोग्लोबिन बहुत ही ज्यादा होता है कुछ लोगों में, वैसा उसका फेस था। a whole with a whole box of tools and dials and wires। क्या लेके आया था वो अपने साथ? एक पूरा का पूरा बैग जिसमें क्या था, टूल्स थे, वायर्स थी, सारे के सारे वो चीजें थी, टूल्स थे जिनसे वो जो मैकेनिकल टीचर है उनको रिपेयर कर सके। He smiled at her and gave her an apple। ठीक है, उसने क्या किया, वो आया इंसान अंदर, इंस्पेक्टर, एंड वो स्माइल किया उसने मार्जी को देख के, एंड उसको एक एप्पल दिया बच्ची को। Then took the teacher apart। उसने फिर क्या किया, टीचर को खोल दिया, ठीक है, क्योंकि रोबोट था तो रोबोट को पूरा खोल दिया, मैकेनिकल टीचर को। मार्जी had hoped he wouldn't know how to put it together again। अब देखो, उसके केस में रोबोट था तो उसने क्या सोचा कि काश ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो ठीक ही नहीं कर पाएंगे रोबोट टीचर को, मैकेनिकल टीचर को, और अपने साथ ले जाए, ठीक है, ऐसा, और मेरे को पढ़ना नहीं पड़े, बस कितने भी दिन उनको लगे मेरे को पढ़ना नहीं पड़े। अब ऐसा हमारे साथ भी होता है। अब हमारे यहाँ रोबोट टीचर्स नहीं है, बट आप ऐसे सोचते हो ना, कभी अगर आप उठते हो सुबह, मान लो मम्मी उठा रही है और बारिश हो रही है, ठीक है, आप सोचते हो ना कि काश इतनी तेज बारिश हो कि स्कूल ही बंद हो जाए, या फिर इतनी तेज हीट वेव चले, इतनी गर्मी हो जाए कि हमारे समर वेकेशन एक्सटेंड हो जाए। मन नहीं करता ना, कभी कभार ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ने जाने स्कूल, कभी कभार होता है ऐसा। तो व्हाट हैपेंस कि मार्जी तो अब होप नहीं कर सकती कि बारिश हो या कुछ भी हो, उसके तो टीचर उसके घर में ही है, रोबोट वहीं पे घर में ही पड़ा है। तो उसने क्या होप किया, उसने क्या प्रे किया कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनको ठीक करना ही नहीं आया रोबोट, एंड बट ही knew how all
राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर वाज इट अगेन। मतलब क्या हुआ, उसके जो टीचर हैं वो रिपेयर हो गए कितने टाइम में, आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे लगभग के अंदर जो काउंटी इंस्पेक्टर है उन्होंने ठीक कर दिया उसके टीचर को। एंड देयर इट वाज अगेन, फिर से वो खड़े थे टीचर और मार्जी का मूड हो गया खराब। अ लार्ज ब्लैक एंड अगली बॉक्स with a big screen on which all lessons were shown। टीचर कैसे थे मार्जी के मैकेनिकल टीचर, बहुत ही अजीब से, ठीक है, लार्ज थे, बहुत बड़े थे, ब्लैक कलर के थे और बहुत ही ज्यादा अगली थे, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। ठीक है, उसको सारे के सारे लेसन्स पढ़ाए जाते थे काले से डब्बे के टीचर के उसमें, उसको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ठीक है, अब ये सारी बातें थी, दैट वाज़न्ट सो बैड। चलो टीचर कैसे भी दिखते हो, कैसा भी उनकी ब्लैक स्क्रीन हो, कैसी भी मशीन हो, उस सब से मार्जी को इतनी दिक्कत नहीं थी। द पार्ट दैट शी हेटेड द मोस्ट, जिस चीज से उसको सबसे ज्यादा नफरत थी, दैट वाज द स्लॉट। जो स्लॉट था वेयर शी हैड टू पुट इन द होमवर्क, जिस स्लॉट में उसको होमवर्क डालना होता था, उससे उसको सबसे ज्यादा नफरत थी। स्लॉट हमने डिस्कस किया, एक छोटा सा बॉक्स होता है, एरिया होता है, जैसे स्लॉट मशीन्स में नहीं कॉइन्स डालते हैं उस एरिया में, वैसे एक स्लॉट होता है जहाँ पे मार्जी को हर रोज अपना होमवर्क देना पड़ता था एंड टेस्ट पेपर्स देने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। अब देखो, आप लिखते हो अपने पेपर, इंग्लिश में लिखते होगे, हिंदी में लिखते होगे, ठीक है, मार्जी को किस लैंग्वेज में लिखना पड़ता था, पंच कोड में, क्योंकि वो कंप्यूटर को दे रही है ना, अब कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में देना पड़ेगा, तो अब वो पंच कोड में अपना होमवर्क लिखती थी एंड शी यूज्ड टू गिव दैट टू द टीचर एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड। कब सिखाया गया था मार्जी को पंच कोड, जब वो सिर्फ 6 साल की थी, क्योंकि 6 साल की एज से वो अपना सारा होमवर्क एंड एवरीथिंग वो दे रही है पंच कोड में लिख के। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब देखो, आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, भले आपको थोड़ा डर लगे एग्जाम से पहले, आपको लगे कि अरे कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट एक बार एग्जाम हो जाता है तो आप थोड़े रिलीफ हो जाते हो ना, कि हाँ चलो ठीक है हो गया, इतने मार्क्स आ जाएंगे, आई थिंक अभी टाइम है रिजल्ट्स में, तब तक थोड़ा फन करते हैं, मजे करते हैं, खेलते कूदते हैं। मैथ जी के केस में क्या था, अब टीचर तो है नहीं, रियल ह्यूमन तो है नहीं, उसको टाइम तो लगने वाला नहीं है मार्क्स कैलकुलेट करने में। टीचर जैसे ही वो पेज सबमिट करती थी, अपना पंचकोड में लिखा हुआ होमवर्क सबमिट करती थी, टेस्ट सबमिट करती थी, उसी सेकेंड उसी टाइम स्क्रीन पे उसको उसका रिजल्ट दिखा देता था और फिर उसका मूड खराब हो जाता था क्योंकि उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे एंड टाइम ही नहीं लेता था वो रोबोट। लाइक जैसे ही आपने सबमिट किया तुरंत चेक करके रिजल्ट आपके सामने। So, the inspector had smiled after he was finished and patted her on the head। हमने जाना कि मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी ये जो चीज हो गई, कि 1 घंटे के अंदर उसके जो रोबोट टीचर है वो ठीक हो गए। लेकिन फिर जो इंस्पेक्टर थे ना जो आए थे, ही वॉज वेरी नाइस, अच्छे इंसान थे वो, फिर उन्होंने हंसा, स्माइल करा एंड उसके बाद पैट करा हेड पे मार्जी के, जैसे नहीं करते ऐसे बच्चों को शाबाशी देने के लिए कि वेरी गुड, ठीक है, तो उसको पैट किया ऑन द हेड एंड ही सेड टू हर मदर। फिर उसके बाद उस इंस्पेक्टर ने उसकी मम्मी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मतलब वो बच्ची की गलती नहीं है, मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कौन है, मार्जी की मॉम का नाम है मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज geared a little too quick। अभी प्रॉब्लम क्या है देखो, उसने बोला इंस्पेक्टर ने, द ज्योग्राफी सेक्टर, जहाँ पे ज्योग्राफी क्या है, वो सब्जेक्ट जिसमें मार्जी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो उसने क्या जवाब दिया, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल क्विक। गियर उसका मतलब जो लेवल है उसका वो ज्यादा सेट था, जैसे कि मार्जी 11 ईयर ओल्ड है, तो अब 11 ईयर्स की बजाय हो सकता है उसका 13 ईयर ओल्ड या 15 ईयर ओल्ड पे सेट हो। किसका लेवल, जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसका। अब ये प्रॉब्लम रियल टीचर में नहीं आती, क्योंकि रियल टीचर देखता है, समझता है कि बच्चे का क्या लेवल है। अगर
आप 6th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, सपोज अगर आप 9th क्लास में हो और आपका 8th क्लास का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो फिजिकल जो टीचर है जो आपकी क्लासरूम में है वो चीज को समझ के आपको पहले का भी समझा देगी। लेकिन मैकेनिकल टीचर तो अपने रोबोट तरीके से चलता है, जो उसको फीड कर दिया उस पे चलता है। अब वो उस मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मैकेनिकल टीचर के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उसका लेवल है वो उसकी क्लास का ही नहीं रहा, उससे बड़ी क्लास का 13 ईयर ओल्ड या 15 ईयर ओल्ड लेवल पे सेट हो गया था। और फिर उसके जो इंस्पेक्टर था उसने क्या बोला कि दोस्त थिंग्स हैपन, होता रहता है ऐसे कभी कभार, समटाइम्स ऐसी गलतियां हो जाती है क्योंकि रोबोट है, मशीन है, तो उसमें फॉल्ट का तो चांस रहेगा ही ऑब्वियसली। आई हैव शोड इट स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, तो मैंने उसको स्लो कर दिया है, उसका ज्योग्राफी का लेवल मार्जी के लेवल पे उसको सेट कर दिया है। Actually, the overall pattern of a progress is quite satisfactory. फिर क्या बोला उसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने एक अच्छी सी बात बोली, बोला कि मशीन की गलती थी, होता रहता है ये सब चीजें। और उन्होंने बोला कि एक्चुअली मार्जी तो अच्छी बच्ची है, मार्जी की तो जो प्रोग्रेस चल रही है, जिस तरीके से वो पढ़ रही है, दैट इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब गुड, थम्स अप, अच्छी है। एंड उसके बाद ही पैटेड मार्जी ऑन द हेड अगेन, फिर से मार्जी को थपथपाया उन्होंने हेड पे, शाबाशी दी, एंड फिर वो चले गए। लेकिन अब जो मार्जी है वो काफी डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज्यादा दुखी, क्योंकि उसको वापस से अब पढ़ना पड़ेगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो चाहती थी कि वो आए हैं इंस्पेक्टर घर तक, तो काश वो टीचर को ले ही जाए अपने साथ, क्यों नहीं लेके गए। They had once taken Tommy's teacher away. एक बार क्या हुआ था, मार्जी को पता चला था कि जो टॉमी के मैकेनिकल टीचर हैं उन उसको एक बार वो ले ही गए थे अपने साथ फॉर नियरली अ मंथ। एक महीने की छुट्टी मिल गई थी टॉमी को, क्योंकि एक महीने के लिए टॉमी के मैकेनिकल टीचर को जब इंस्पेक्टर आए थे वो ले गए थे, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर है, जो मशीन में हिस्ट्री सेक्टर है, वो पूरा का पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था। तो उसको ठीक करने में उनको एक महीना लगा था पूरा, एंड उसके टीचर को ले गए थे। अब आपने सुना होगा कभी कभार होता है कि ऐसा कि आपकी स्कूल में छुट्टी नहीं है, पर आपके जो दोस्त हैं, दूसरे कोचिंग वाले हैं, दूसरे जो दोस्त हैं, उनके स्कूल में छुट्टी है, तो आप ऐसे कंपेयर करते हो ना, ऐसे जेलस फील करते हो ना कि अरे यार मेरे स्कूल वाले क्यों इतने खराब है, मुझे क्यों नहीं छुट्टी मिलती है, उनके स्कूल में तो छुट्टी है। मार्जी भी वैसा ही फील कर रही थी, पर रोबोट टीचर को लेकर। सो शी सेड टू टॉमी, फिर उसने टॉमी से बात करी, टॉमी को बोला Why would anyone go to स्कूल, इतनी परेशान थी वो स्कूल स्कूल करके, तो उसने सोचा कि कोई भी ऐसा क्यों हरकत करेगा, ऐसा क्यों इतना खुश होगा स्कूल से कि वो स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी तो, हमने पढ़ा ही टॉमी का कैरेक्टर कैसा है, उसको लगता है उसको सब आता है, मार्जी तो बुद्धू है, उसको कुछ नहीं पता। टॉमी एकदम ऐसे सुपीरियर बन के, एकदम मतलब ऐसे हाई लेवल पे जाके आईज ऐसे देख के उसको मार्जी को बोलता है क्या, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, बोल ही दिया उसने, देखो जो सोच रहा था उसने बोल ही दिया। मार्जी को क्या बोला उसने, स्टूपिड, हमारे टाइप के स्कूल वाली बात नहीं हो रही है। अब हमारे टाइप के स्कूल मतलब क्या, इनके जो मैकेनिकल टीचर्स हैं जो घर पे रहते हैं, वैसे स्कूल की बात नहीं हो रही है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। कैसा स्कूल, पुराना टाइप का स्कूल, where they had hundreds and hundreds of years ago, like 100 साल पुरानी बात है, तब जब स्कूल्स होते थे तब की बात हो रही है। He added, loftily pronouncing the word carefully, centuries ago। अब देखो क्या बोला टॉमी ने, सेंचुरीज अगो। कोई चीज हमको आती है ना तो हम उसको बहुत ऐसे वो करते हैं कि बहुत उसके लिए प्राउड होते हैं। अब टॉमी क्योंकि 2 साल बड़ा था मार्जी से, उसको ये वर्ड पता था सेंचुरी, तो उसने 100 ईयर बोलने के बजाय क्या बोला, सेंचुरीज अगो, बहुत स्मार्ट साउंड करने के लिए। तो मार्जी वॉज हर्ट, ठीक है, मार्जी को बहुत दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एट दैट टाइम, दैट लॉन्ग,
मार्जी ने बोला, अच्छा मुझे तो वैसे पता नहीं है यार कि इतने सालों पहले, सदियों पहले किस टाइप के स्कूल्स होते थे, तुम ही बता दो। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, मतलब फिर उसको पता नहीं था तो उसने बुक पढ़ना चालू करी। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास क्या था, एक टीचर था। विच इज द बिगेस्ट थिंग, कि उनके पास एक टीचर था जो ह्यूमन है। ओके, तो हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो ये पॉइंट तक आता है कि मार्जी को पता चल गया है कि सेंचुरीज अगो लोग थे, बच्चे थे जो एक्चुअल में एक ह्यूमन टीचर से पढ़ते थे। अब मार्जी का इस पे क्या रिएक्शन है और आगे की स्टोरी हम जानने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप अभी तक का आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो स्टोरी। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। And do not forget to like, share and subscribe. I'll see you guys in the next part. Thank you so much for watching Shikshastra.